ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम पहले बात कर रहे थे राजस्थान विधानसभा से 12 विधानसभा सदस्यों के निलंबन पर, और अब हम बात कर रहे हैं एमसीडी इलेक्शन की। पूरी देश की निगाहें दिल्ली निगम चुनाव पर टिकी हुई थी कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद क्या दिल्ली में भी कमल खिल पाएगा, लेकिन वाकई वैसा हुआ। तीनों निगम पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है और आम आदमी पार्टी जो वहां सत्ता पक्ष में है वो दूसरे नंबर पर रही है। खैर चलिए, परिणाम के बाद में कौन क्या कह रहा है एक बार हम आपको सुनाते हैं। चाहत भी अरविंद केजरीवाल जी हार से कोई सबक लेना नहीं चाहते और कहीं ना कहीं हार में भी अहंकार दिख रहा है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं है से जो कुछ सामने आएगा उसको लूट लेंगे, ये कहानी आम आदमी पार्टी की है। घर नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए से सबसे बड़ा बंगला हम ले लेंगे। हमें पैसा नहीं चाहिए, सैलरी नहीं चाहिए से सबसे ज्यादा सैलरी हम ले लेंगे। हम जनता की सेवा करेंगे से 16,000 रुपए की थाली खा लेंगे। हम अपने जेब से खर्चा करके जनता की सेवा करेंगे से जनता की जेब से 4 करोड़ रुपए निकालकर अपने वकील को दे देंगे। ये कहानी आम आदमी पार्टी की रही है। हमें लाख कमी हो सकती हैं, हमें उसको मंथन भी करेंगे, हमने हमेशा किया है मंथन। लेकिन ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो। तो चलिए, संबित पात्रा बीजेपी स्पोक्स पर्सन और मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। संबित पात्रा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिन वादों के साथ में जनता की सेवा भाव से सरकार में आई थी और 67 सीट देकर के ये लग गया था कि एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, लेकिन जल्दी ही लोगों का एक आम मतदाता का विकल्प खत्म हो रहा है और वापस राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी को उन्होंने चुना है। उनका साफ कहना है कि जिस भाव से मतदाताओं ने मत दिया था आम आदमी पार्टी को दिल्ली में असेंबली इलेक्शन के दौरान, सब चीजों को धूमिल किया और जनता की भावनाओं की कद्र नहीं की, उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया है। साथ ही मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि कुछ सीट पे अगर ऐसा होता तो समझ में आता, लेकिन ये ईवीएम की हेरफेर है और ये ईवीएम की लहर है। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं और हम मंथन भी करेंगे कि आखिर वजह क्या है। चलिए, हमारे साथ पूनम चंद भंडारी जी आम आदमी पार्टी नेता, अर्चना जी हमारे साथ बनी हुई हैं, मनीष पारिक भाजपा नेता भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भंडारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग लगातार ये दावे कर रहे हैं कि हमने जनता की सेवा की है और देश में एक अलग अंदाज में वहां पे दिल्ली में काम किया जा रहा है जिसे अन्य स्टेट्स हैं वो भी फॉलो करें, लेकिन वहां कुछ चुनाव परिणाम में हैं वो बहुत डिफरेंट आ रहे हैं। वहां इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि दिल्ली में जो काम हुआ है पूरे देश में किसी स्टेट में कोई काम नहीं हुआ ऐसा। अब सवाल यह है कि हम दूसरी पार्टियों चाहे जीत सकते हैं, जनता समर्थन कर रही है, लेकिन ईवीएम से कैसे जीतते हैं ये हमको मोदी जी से सीखना पड़ेगा। आप देखिए, पंजाब में चुनाव हुए, उसके बाद जब हमारे कुछ लोगों से मालूम पड़ा कि उनके वार्ड में जहां वो कट्टर समर्थक तक पूछे वो 2-3 वोट मिले, तो उसे शक हुआ। हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि सर जांच कीजिए। उन्होंने क्या जवाब दिया, हमें जांच करना सही है और केजरीवाल जी आप तो अपनी हार का विश्लेषण करें। सर, इलेक्शन कमीशन एक कौन सी बॉडी है, उसका काम ये नहीं चला देने का, ये राजनीतिक पार्टियों का काम है। ये तो शक फिर हमारा पक्का हुआ, ये बात है। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर जब हमने कहा कि आप इसमें वोटिंग जो कराएं वो बैलेट पे कराएं, तो उनका नहीं हम तो इस पे कराएंगे, फिर शक हमारा मजबूत हुआ। उसके बाद में दिल्ली के अंदर ईवीएम मशीन मौजूद है, आप राजस्थान से मंगा रहे हैं। हमने ऑब्जेक्शन किया, राजस्थान क्यों मंगा, दिल्ली के अंदर मौजूद है, लोकसभा में चुनाव हुए थे, विधानसभा में हुए थे, वहां काम मिल लो, नहीं ली। फिर हमने एक बात और कही, कोई बात नहीं आप ले रहे हैं, कुछ जगह आप वीवीपैट मशीन लगा दो आप, क्योंकि इनके पास है ही है, कहीं चुनाव हुए नहीं है, मना कर दिया। हमने कहा 2-4-5 जगह लगा था कि मालूम पड़ जाए, मना कर दिया उन्होंने। तो इन सारी बातों का निचोड़ ये निकलता है कि ईवीएम से चुनाव लड़ा जा रहा है, ईवीएम की लहर चल रही है और ईवीएम से चुनाव जीत रही है। बाकी जनता को हमसे कोई शिकायत नहीं है, हम जनता के काम किए हैं। अब लेकिन जो भी रिजल्ट आया है हम फिर भी उसके साथ में इनके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे। 10 साल का जहां इस तरह दिल्ली हर मीडिया ने भी कहा, हर व्यक्ति ने कूड़ा कूड़ा दिल्ली हो रहा है, और फिर भी इतनी सीटें आ जाए, क्या ये शक नहीं होता इस बात का कि ईवीएम से ही जीते ही है? जी अर्चना जी, ईवीएम पे आप लोगों ने भी ऑब्जेक्शन किया है,
देखिए गिन्नी जी, ईवीएम पे जो हमने ऑब्जेक्शन किया था उसमें हमारी ये डिमांड थी कि आप वीवीपैट लगा दीजिए और इसका निदान हो जाएगा। हमने कभी भी इलेक्शन कमीशन की जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसकी सैंक्टिटी, उसे प्रश्न चिन्ह लगाए। लेकिन बात तो सही कह रहे हैं, आपको जनता कह रही है वोट हम कांग्रेस को दे के आ रहे हैं, अन्य पार्टी को दे रहे हैं, वोट निकलता भारतीय जनता पार्टी को, तो ये मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इतने ज्यादा आत्ममुग्ध हो गए, उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं के पार्टी के जो सेफोलॉजिस्ट थे और अभी प्रवक्ता नरसिम्हा, उन्होंने किताब लिखी थी और लालकृष्ण आडवाणी ने खुद ने कहा था जब यूपी की गवर्नमेंट आई थी कि इलेक्ट्रॉनिक विनिंग मशीन्स आई हैं। तो जब आप उस समय शंका कर सकते हैं, तो आज तो एक व्यक्ति ऐसे भी हैं, उनका पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं, शायद सुब्रमण्यम नाम है, उनको इन लोगों ने अरेस्ट भी किया था। उन्होंने कहा मुझे अवसर दीजिए, मैं हैक करके बताता हूं आपको मशीन। तो संभावनाएं तो बहुत ज्यादा है। और देखिए अमेरिका जैसे देश में भी आज ईवीएम्स को बंद कर दिया गया है। तो इसका कारण ये कि वहां पर लोगों का मानना था कि फिजिकली हमें ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते कि हमारा वोट किसको कास्ट हो रहा है। यह मेरा अधिकार है कि मुझे पता चलना चाहिए कि मैं जिसको वोट डाल रहा हूं उसी के पेटे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसका सबसे अच्छा समाधान ये कि वीवीपैट लगा दिया जाए और जनता को इस समस्या से मुक्ति मिल जाए। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली नगर निगम का जो चुनाव का नतीजा है, उसमें जो नतीजा है उसमें समीक्षा की जानी चाहिए और जो नतीजा है स्वीकार भी किया जाना चाहिए, क्योंकि जनादेश है। और भंडारी जी भी शायद यही कह रहे हैं कि जो भी है उसको हम स्वीकार करेंगे और स्वीकार करने के साथ ही फिर हम इस चीज को भी सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न। और इन लोगों को इतना फ्री एंड बात तो भी समझ से हमारे भी परे है, क्योंकि वहां जब हम लोग गए दिल्ली तो हमने भी अनुभव किया था कि वहां पर लोगों को लग रहा है कचरा पड़ा है, विकास नहीं हो रहा, उसके बावजूद वही लोग चुन करके आते हैं। तो ये बड़ा प्रश्न तो है और इस पर विचार भी होना चाहिए। जी चलिए, कचरा पड़ा है, काम नहीं हो रहा, बावजूद उसके भी कमल खिल रहा है। क्या मनीष जी, राज फिर एक बार कूड़े में कमल खिल रहा है? बात यह है कि ये तो डेमोक्रेटिक सेटअप है और बड़ी जोरदार बात है कि जो पहले ही पता चल गया था, जब एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उसमें ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया गया था, तो उसमें यही परिणाम थे। जब ये 16,000 की थाली का भुगतान हो रहा था, लोगों ने कहा था चुनाव हार गया केजरीवाल, तो उस समय ईवीएम नहीं था। जब इन्होंने लाल बत्तियां लगाई और एजी साहब ने रोक दिया, कोर्ट से आ गई बात, वो निलंबित होने की कवायदे होने, लोगों ने कहा कि इनके लखन डुबोएंगे। जब ये बात हुई कि वो जो सांसद है इनके, कौन पंजाब के, वो दारू पी के संसद में घूम रहे थे, तो लोगों ने कहा ये देखो आप पार्टी के, जब इनके राशन कार्ड बना रहे थे, सुनिए आप, जब राशन कार्ड बना रहे थे मंत्री 4-4, तो लोगों ने कहा बात साहब आपके पास ही आऊंगा मैं, वैसे तो सारे क्रम ऐसे हैं, फिर भी कह रहे ईवीएम क्या कर रहे थे। ये सही बात है, अनाड़ी की दोस्ती, जीव का जंजाल, पत्थर फेंकने के सिवा कोई काम नहीं है। एप्लीकेशनें लगा के मुख्यमंत्री बन गए, यही असर होते हैं। बड़ी बात, राजनीति को बहुत हल्की चीज समझी इन्होंने कहा पुल सस्ता बना दिया, 3 मोहल्ला क्लिनिक खोल दी, इन्होंने समझा काम हो गया, जनता का नाम हो गया, राशन कार्ड बनाओ। और यही हालत है कि मैं आपको ये टिप्पणियां इसलिए कर रहा हूं कि इससे ज्यादा ये दिग्गज भी नहीं करते। और बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी के बारे में जो कुछ हुआ, कांग्रेस पार्टी ने उनकी मदद करी, उसका परिणाम भुगत रही है आज वो। और यही कारण है, दिल्ली की जनता कह रही है हमने वोट बीजेपी को दिया है, वो इनको आके कह रही है हमने कांग्रेस को दिया है, और इनको कह रही है आपको दिया है। अब दिल्ली की जनता का बात तो ईवीएम से तय करनी पड़ेगी ना, इसीलिए तो। और जब ये बात हुई, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में मैं आपको कह रहा हूं, एक पार्षद का चुनाव लड़िए, आपको नमस्कार करना आ जाएगा। लोगों से किस तरह बात की जाती है वो आ जाएगा कि सब्जी वालों को, ठेले वालों को, वेंडर्स को नमस्ते करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी बात यह है 270 आदमी नहीं है इनके पास, लोकल लेवल पे कांग्रेस पार्टी है नहीं। और हालत यह हुई कि इंदिरा गांधी और राहुल गांधी, उसके बाद में सोनिया गांधी, इसके अलावा कोई है नहीं, लोकल लेवल पे कार्यकर्ता नहीं है। बीजेपी हर जगह जीतती है, जयपुर में आज तक इनका बोर्ड क्यों नहीं बना, क्योंकि नीचे के लेवल के कार्यकर्ता नहीं, कोई रोने पूछने वाला नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी में मैं आपको कहता हूं, अर्चना जी आप नेता हो सकती हैं, आप चुनाव जीत सकती हैं, लड़ सकती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ऐसी स्थिति नहीं बनने दी आपने कभी, क्योंकि आप गांधी परिवार के गुलामी कर करके राजनीति करते रहे और आपने राजनीति की हालत खराब करी, आपने किया है। और आप पार्टी का नाम ऐसा हो गया, इनके ये कह रहे हैं ईवीएम में खराबी है, संविधान कुछ नहीं, कमीशन आयोग कुछ नहीं, राष्ट्रपति कुछ नहीं, और कुछ नहीं, सब कुछ हो गए। एक एप्लीकेशन लिखने वाले लोग सब कुछ हो गए। मेरा एक सवाल है मनीष जी, मनीष जी कूल रहिए, आज आप लोग जीते हुए हैं। नहीं मैं मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग पार्टी, मैं इनके जवाब पे जवाब दीजिए, मैं लूंगा आपका जवाब। आज क्या पार्टी की एडवाइस रही आप लोगों की कि सुकमा जो घटना हुई उसके बाद में कहीं भी किसी तरह का
आप लोग जश्न नहीं मनाएंगे तो चैनल्स के माध्यम से आप अपनी खुशी को गुस्से के जरिए आप जाहिर मत करिए। ये बात नहीं है, नहीं, ये तो इन्होंने किया है। जेएनयू में इनके आदमी बैठे वो जो कह रहे हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनको समर्थन करने वाले लोग आप हो, और आप ही के लोग सुकमा के कांड करने वाले हो, आप ही लोग वहां पे चिदम्बरम को बिस्कुट खिला के वापस भेजने वाले हो, आप ही लोग हो जो काले झंडे दिखाकर अब झारखंड से लेके सब जगह ये आतंकवाद आपने फैला रखा है। लेकिन हम समझते हैं भारत के भाई है, पाकिस्तान के आदमी के साथ दूसरा ट्रीटमेंट होना चाहिए और भारतीयों के साथ दूसरा ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप उसमें ही शामिल हो, आप शामिल हो। आपने पार्टी का नाम इसलिए आप रखा था क्योंकि हर जगह शामिल हुआ, और उसके बाद एक एप्लीकेशन लिख के राजनीति के हो रहे हैं। भंडारी साहब मैं जानना चाहता हूँ कश्मीर सरकार किसकी है? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह किसके है? आपने कहा देशद्रोहियों को सबक सिखाने, आपने भारत की सेना के ऊपर लांछन लगाए, आपने भारत की सेना के ऊपर शक किया, उसका पाप लगा आपको। आप मानो जिस कचरे ने आपको कचरा दिखाया है वो आपको पाप दिखा रहा है। आज बुधवार का दिन है गणेश भगवान का, अब भी प्रायश्चित कर लो। आप नहीं करोगे, आप नहीं करोगे। आप दान अखबार में एडवर्टाइजमेंट छपाओगे, आप छपाओगे पाकिस्तान के अखबार में। भंडारी साहब मनीष जी, यही परिणाम होगा। आपने दो बातें कही। एक तो बात कही कि कांग्रेस गुलामी कर रही है गांधी परिवार की, वो इनका इंटरनल मैटर है, वो किसी गुलामी करते हैं कि नहीं करते हैं, इनकी आइडियोलॉजी है कि कार्यकर्ता नहीं है ना आपके पास चुनाव लड़ने के लिए। आ रहा हूं आपके पास। एक बार भंडारी साहब प्लीज, अर्चना जी एक बार, अर्चना जी एक बार, जीत से आप खुश नहीं दिख अर्चना जी एक बार, एक दूसरा आपने सवाल खड़ा किया, एक दूसरा सवाल खड़ा किया आपने कि रेड कारपेट की बात जो की, कॉरिडोर माफ करिएगा, जो रेड कॉरिडोर यानी कि नक्सलाइट जो एरिया 10 राज्य जो प्रभावित है, आपने सीधा आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाया है। केंद्र में आपकी सरकार है, जब आइडेंटिफाइड अगर कोई लोग हैं तो सीधे एक्शन करना चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गोलियों का निशाना नहीं बनाना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए टाइम लग रहा है, इसीलिए मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, इसीलिए 10 के 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है, लेकिन फैसला देंगे उसके बाद। अरे मनीष जी देखिए, पहली बार नहीं हुई है बैठक, इससे पहले भी हुई है। आप पहली बार मेरी सुकमा के लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार। आप शांति सुनिएगा। कैसे जिम्मेदार है? है तो विकास कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, आपने विकास काम नहीं किया होगा। बीजेपी ने पहली बार विकास का काम किया, बीजेपी ने पहली बार विकास का काम किया। आतंकवादियों का बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसीलिए आतंकवादी हमला कर रहे हैं, उनको भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो पॉलिटिकल लोगों को प्रश्रय दे रखा है जिन लोगों ने, मरे से मुद्दा एमसीडी है जी, सुकमा में नहीं आना चाहिए। अगर इनसे पूछो तो आ रहे हैं, इन्होंने कहा ये नहीं सुकमा में मनीष जी आप कुछ नहीं हुआ। अर्चना जी, ये वही आपके पुराने पापों का प्रायश्चित हो रहा है। यही कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने विकास की सड़क नहीं आने दी। अरे जब सड़क होती है तो उनको दिक्कत होती है माओवादियों को। जब विकास का काम होता है, अस्पताल खुलते हैं, स्कूल खुलते हैं, तो उनको लगता है मुख्य धारा में जा रहा है। आदिवासी उसको रोकने के लिए हत्या कराते हैं, वो उसके लिए अटैक किए जाते हैं, गोले बारूद होते हैं, और बीजेपी ने पहली बार ऐसा किया है। एक बार जाना